धन्यवाद आप सभी का दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहे आप। आपने हमारे चारों पॉइंट, आपने हमारे चारों पार्ट को इस चैप्टर के बहुत अच्छे से देखा, अच्छे से समझा। ठीक है, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारी वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 5 लेकर के आए हैं। इस वीडियो का ये 5वां पार्ट होगा इस वीडियो के लिए। और देखिए, आप सभी को बता देते हैं, हमने परिसंचरण कर लिया, हमने आप सभी का उत्सर्जन तंत्र कर लिया है। अब बाकी जो रह गया है ना, वो आप सभी का जीवों में आप सभी का पेड़ पौधों में उत्सर्जन यानी कि परिवहन रह गया है। ठीक है, इसको हम करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, सबसे पहली चीज़ उसमें होती है जड़ें। ठीक है, तो वो जो जड़ें जो होती हैं ना, वो मट्टियों में होती हैं। ठीक है, उन मट्टियों में वो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें जमीन से पानी को खाती हैं, खनिज लवण को खाती है। खनिज लवण आप सभी को नहीं जानते होगा, हम छोटा मोटा बता देते हैं। सियाल, सीमा और नाइफ। ठीक है, 3 नाम याद रखना, सियाल, सीमा और नाइफ। ठीक है, सियाल यानी कि सिलिकॉन, एल यानी कि एल्युमिनियम। तो सियाल का मतलब क्या, सिलिकॉन और एल्युमिनियम एक तत्व। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, एस आई यानी सिलिकॉन, एम ए यानी कि मैग्नीशियम। तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये एक तत्व। अगला क्या, नाइफ, एन आई एफ ई, नाइफ। ठीक है, एन आई से निकेल, एफ ई से फ्लोरीन, निकेल और फ्लोरीन, निकेल और फ्लोरीन। तो निकेल और फ्लोरीन अलग तत्व। तो तत्व कुछ इस टाइप के होते हैं भाई। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये तत्व क्या होते हैं, तो तत्व बता दिए हैं। तो आप सभी इनको जान गए अच्छी तरह से। अब आप सभी इसको ना यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखिए जो पेड़ होता है ना, कोई भी पेड़ होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें, उस जड़ों से वो जमीन के अंदर से पानी को खाता है और खनिज लवणों को खाता है। और उस पानी को खाने के बाद में शरीर के, अपने पेड़ के ऊपर ऊपर के हिस्सों तक, यहाँ से बढ़ाता रहेगा, यहाँ से बढ़ाएगा, आगे 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 आगे, बढ़ाते बढ़ाते वो पेड़ के सारे अंगों तक पहुँचा देगा, इन पत्तियों तक पहुँचा देगा। बताओ, जमीन से पानी स्टार्ट करा उसने लेना, और शरीर पूरे के पूरे पेड़ में फैला दिया पूरी तरह से। तो ये जो काम करता है ना, यहाँ पेड़ तक पूरा काम फैला दिया आप सभी का। ठीक है, ये काम करता है आप सभी का जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को लेकर के पेड़ पौधे के ऊपर ऊपर के भागों तक पहुंचाना। ठीक है, अब देखिए, पानी तो इसको मिल गया। अब उस पानी को ना खाना बना लेता है कौन, फ्लोएम। तो दो पेड़ पौधे में 2 तरीके के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप सभी को कोशिका चैप्टर करवाएंगे तो उत्तक बताएंगे। ठीक है, आप इतना जानिए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, उससे बन के मिलकर बनते हैं उत्तक, उत्तकों से मिलकर बनते हैं शरीर के अंग। ठीक है, जैसे उंगली एक अंग है, आंख एक अंग है, पैर एक अंग है। ठीक है, तो ये हो गए अंग। ठीक है, तो उससे अब देखिए, सारे के सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, आप सभी का शरीर बनाते हैं। तो देखो, शरीर का दूसरा स्तर जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, उत्तकों का। अब देखिए, पेड़ पौधों में भी उत्तक होते हैं, और जीव जंतु में, इंसान और जानवरों में भी उत्तक होते हैं। ठीक है, तो हमें पेड़ पौधों के बारे में करना है। आप 9वीं में आएंगे तो आपको इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए, पेड़ पौधों में 2 तरीके के उत्तक होता है। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, तो देखो, हम आपको ना बस बातों से समझा दे रहे हैं, बाकी सारी परिभाषा वहीं लिखी हुई है। पेड़ जो होता है ना, कोई भी पेड़ होता है, वो जड़ों से क्या लेता है, पानी। उस पानी को लेने का काम कौन कर रहा है, जड़ों में क्या है, आप सभी का जाइलम उत्तक। और जाइलम उत्तक क्या करता है, पानी को लेकर के पत्तियों तक पहुंचा देता है, ऐसे खींचते खींचते। और फ्लोएम नाम का जो जितना उत्तक है, वो कहाँ पर है, आप सभी का इन पेड़ पौधों की पत्तियों में। ठीक है, वो फ्लोएम क्या है, उसको खाना बना लेगा। ठीक है, उस पानी को और खनिज लवणों को खाना बना लेगा। जैसे आप सभी को बताते हैं, आप सभी का ये जड़ का कोई हिस्सा है। जड़ जो है, जड़ जो होती है, जड़, वो जड़ को काट करके एक हिस्सा समझाया गया है यहाँ पर अच्छी तरह से। इसमें बिल्कुल बीचों बीच में ये जो हिस्सा होता है ना, एकदम बीचों बीच में जड़ का,
इसमें होता है आपका मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। तो कभी आपने देखा होगा कि जो जड़ें होती हैं ना, उन जड़ों में से हल्के हल्के से महीन महीन छोटे छोटे से बाल निकले होते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, इनको कहते हैं मूल रोम। अब देखिए, मूल का मतलब होता है जड़, और रोम का मतलब क्या होता है? बाल। तो जड़ों के छोटे छोटे बाल जो होते हैं उनको कहते हैं मूल रोम। अब ये आपकी जड़ों में ही पाए जाते हैं, और इनके बीचों बीच में पाया जाता है आपका जाइलम, और पत्तियों में क्या पाया जाता है? फ्लोएम। इनके तरीके हमने बता दिए कैसे करते हैं खाना पीना। उसके बाद में अब देखिए, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं खाली शरीर के बाहर अपने, CO2 O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। अब इस ऑक्सीजन गैस को इंसान लेता है अपने कामों में। तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे इसके लिए उत्सर्जन यानी शरीर के बाहर निकालने का काम कौन करे। क्या है इस पेड़ पौधे के लिए अपशिष्ट पदार्थ? ऑक्सीजन गैस O2। इसको शरीर के बाहर निकालता है अपने पेड़ पौधा। इसी तरह देखिए, यहाँ पर ये एक्टिविटी समझाई करिए, इसको आप समझ लीजिएगा, नहीं हो तो हम आपको बताएंगे। देखिए ये जो पौधा है ना आप सभी का, इसका एक पार्ट ऐसा होता है, ठीक है। ये जो डंडी लगी हुई है, इसको यहाँ पर से इतना हिस्सा काटा है बस छोटा सा, उसी हिस्से को यहाँ पर ऐसे गोल करके दिखा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा ना, ये इसके लिए क्या है? तना। अब यही इसी तने से पेड़ पौधा ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। जैसे यहाँ पर से हमने इस पूरे को पूरा काट दिया, यहाँ से काट दिया इतने हिस्से को, अब यहाँ पे बचा बस इतना सा हिस्सा। अब यही हिस्सा उगने लग जाएगा, इसको पेड़ पौधा को अगर पानी और हवा मिलती रहेगी तब, ठीक है। अब क्या वाष्पोत्सर्जन? आप वाष्पोत्सर्जन का ऐसा समझिए कि जब वाष्पोत्सर्जन, देखिए तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का मतलब क्या होता है? भाप। पानी जो होता है ना, जल करके उड़ जाता है, उसको कहते हैं भाप। और उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना। तो भाप को बाहर निकाल देने का काम कौन करता है? आपको वाष्पोत्सर्जन। और ये एक्चुअल में करते हैं आप सभी के जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए, पानी जो होता है ना, पानी, आप ऐसा समझिए यहाँ पर कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं ना, कभी कभी वो पानी को तो पी लेती हैं, उसके बाद में पेड़ पौधों के ऊपर तक पहुँच जाती हैं, फ्लोएम उससे खाना पीना बना देता है। कभी कभी जब बारिश होती है ना, तो पानी की बूंदें पेड़ पौधों के पत्तियों पर रह जाती है, ज़मीन में चले जाती हैं, तो वो बूंदें जो होती हैं ना, वो जल जाती हैं सूरज की किरणों से। तो वो क्या है? भाप बन के उड़ जाती हैं। यही प्रक्रिया टोटल क्या कहलाती है आप सभी की? वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आज इस चैप्टर का अंत हो गया है, एकदम कंप्लीट हो गया है चैप्टर आप सभी का। धन्यवाद करता हूँ आप सभी हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप सभी अपना चैनल पर हमारे सपोर्ट बनाते रहिएगा।